जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2026 को लेकर, जिसका लगभग फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो चुका है। अब बात आती है कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कब कट ऑफ लिस्ट जारी होने वाली है, रिजल्ट कब आएगी, कितने नंबर वाले का सिलेक्शन इस बार होगा, किस राज्य में कितना कट ऑफ जाएगी, कैटेगरीज वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा 60% है, मेरा 70% है, मेरा 80% है, मेरा 90% है, क्या इन सभी का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और सारा कुछ जानेंगे कि इस बार कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होना बाकी रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर। इसमें टोटल पोस्ट लगभग 28,636 इसमें टोटल पोस्ट थी। और एप्लीकेशन अप्लाई की बात करेंगे, टोटल एप्लीकेशन कितने लोग अप्लाई किए थे, तो लगभग 19.5 लाख के, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 लाख अप्रोक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। 20 लाख अप्रोक्स टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। और रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में, यानी कि 1 से लेकर 10 मार्च तक आपको पहली मेरिट सूची देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन की हम बात करेंगे तो जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जैसे आप रेलवे फॉर्म भरते हो कि आपको किस जोन से भरना है, किस डिवीज़न से भरना है, उसी प्रकार यहाँ भी रहता है कि आपको किस राज्य से फॉर्म भरना है। वहाँ का सिर्फ एक ही शर्त होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि आप अगर हिंदी राज्य से हो तो आपको हिंदी आना चाहिए। अगर आप हिंदी राज्य का फॉर्म भरते हो तो आपको हिंदी आना चाहिए। अगर आप साउथ में फॉर्म भर देते हो तो चेन्नई, मलयालम, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। अगर आपने फॉर्म जो भी स्टेट से भरे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपका आना चाहिए, जो कि उनका लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है। और अगर बात करते तो इंग्लिश सभी जगह चलती है। अगर आपके मन में ये डाउट आता होगा कि इंग्लिश तो सभी जगह चलती है, तो मैं बता दूं कि साउथ में भी इंग्लिश से गांव देहाती क्षेत्र में नहीं चलते, यानी कि गांव वाले एरिया में वहाँ भी इंग्लिश नहीं चलती है। तो आप ध्यान रखिएगा इस सब बात को कि आप अगर इंग्लिश के भरोसे फॉर्म भरे हो कि इंग्लिश तो सभी जगह चलते, इंग्लिश बोल लूँगा, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज जो लोकल व्यक्ति होते हैं गाँव देहात के, वहाँ इंग्लिश नहीं बोले जाते। आप ध्यान रखिएगा इस सब। यह गलतफहमी आप छोड़ दीजिए कि इंग्लिश साउथ में बोले जाते हैं, नहीं। इंग्लिश साउथ में सिर्फ सिटी में ही बोले जाते हैं। वहाँ भी लोग बहुत प्रीफर नहीं करते इंग्लिश बोलना, वो अपना लैंग्वेज ही बुलवाना और सुनना चाहते हैं। तो बात का आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश जैसे आप अगर सोचते हैं कि इंग्लिश सभी जगह, तो यह गलत हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। आप वो स्टेट से फॉर्म भरे होंगे जहाँ से अगर आपको हिंदी आती है तो आप ठीक है, वहाँ आप सर्वाइव कर पाइएगा, वहाँ से आप नौकरी भी कर पाइएगा। अदरवाइज आपको काफ़ी कठिनाइयाँ इसमें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल पोस्ट में 28,636 थी, जो कि मैंने पिछले बार आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश में 1060, असम में 639, बिहार में 1374, छत्तीसगढ़ में 1155, दिल्ली में 42, गुजरात में 1830, केरल में 1691, और बात करें कर्नाटक में 1023, झारखंड में 208, जम्मू कश्मीर में 267, हिमाचल प्रदेश में 520, हरियाणा में 270 पोस्ट थे। बाकी और बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो 2120, महाराष्ट्र में 3553, उत्तर प्रदेश 1014, उड़ीसा की बात करें 1191, पंजाब की बात करें 262, राजस्थान में 634, पश्चिम बंगाल में 2982, उत्तराखंड में 445, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 3169, तेलंगाना की बात करेंगे तो 609, और तमिलनाडु की बात करें 2009 टोटल पोस्ट स्टेट वाइज आपको निकाली गई थी। आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा था, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वहीं बात करेंगे इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला। अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरे हो तो आपको, अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरे हो या आंध्र प्रदेश के हो या आंध्र प्रदेश के स्टेट चुने हो फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ का यूआर्स में लगभग 90%, ओबीसी में 90, ईडब्ल्यूएस में 88.41, 88.41 और 88 करीब अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप समझ जाइए वहाँ आप सिलेक्टेड है। और सब डीबी का आप बंदोबस्त कर लीजिए। डीबी जितना भी, अगर आपका कुछ भी खराब है, पापा मम्मी का नाम में गड़बड़ी है, आपका नाम में डीओबी में गड़बड़ी है, सारा कुछ सुधरवा सकते हो, एफिडेविट तैयार करवा सकते हो। ठीक है। बात करेंगे असम को लेकर तो 87, ओबीसी में 84, ईडब्ल्यूएस में 81 और एससी का 81, एसटी का 81 नंबर पर बन रहा है आपका। तो आप डीबी की बंदोबस्त कर लीजिए, डीबी की तैयारी कर लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हो। बात आती है क्या आप जितना बता रहे हो उतना कंफर्म उतना ही जाएगा,
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे प्लस माइनस 2-3 देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। मैं 5-6 नहीं बोलूँगा, मात्र 2 से 3% आगे या पीछे हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। बिहार की बात करेंगे तो 92% और OBC 92, EWS 90, SC और ST का अगर 90 बन रहा है तो आप ठीक ठाक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट आप माने जा सकते हैं और आपका फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट की में आपको नाम आ सकता है। जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि प्रथम मेरिट सूची का आपका मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी मेरिट लिस्ट में कुछ और अंक घटकर कट ऑफ बनती है। बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ को लेकर तो 90%, OBC में 90, EWS में 88, SC के 86 और ST का 85 नंबर है छत्तीसगढ़ से, तो आप सेलेक्ट हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात 87, OBC UR में और OBC में 87, EWS 86, SC 87 और ST की बात करेंगे तो 84 करीब में आपका अगर बन रहा है मेरिट या प्रतिशत बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो। अब बात आती है किस में बनना चाहिए भाई, किस में बनना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैट्रिक में इतना % आप गेन किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए 2-3 नंबर आगे पीछे तो टेंशन हो नहीं है, हो सकती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर 5, 6, 10 अगर ज़्यादा है तो आप सेकेंड मेरिट सूची का इंतज़ार करिए। हरियाणा की बात करेंगे तो UR में 83, OBC 77, SC 76 और ST के भी लगभग 76 रहने की उम्मीद जताई जा रही है हरियाणा में। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में तो UR में 93, OBC में 90, EWS में 90, SC 88 और ST 88 नंबर आपका बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। जम्मू कश्मीर की बात करें तो UR में 92, OBC 91, EWS 90, SC 90, ST की बात करेंगे तो 85। झारखंड UR 92, OBC 92, EWS 90, SC 90 और ST का अगर 90 बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो, आप DB के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो। कर्नाटक UR 90, OBC 90, EWS 85, SC 88 और बात करें ST 86 करीब में अपना नंबर बन रहा है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केरल की बात करेंगे तो UR 90, OBC 90, EWS 90, SC 90 और ST का भी 90 है। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ज़रूर कि ये कैसे हो गया सभी का 90, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी सेंट्रल होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, किन्हीं को कम ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे कि रेलवे को आप एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए तो आपको पता होगा कि उसमें कभी कदाल यानी कि आप कभी भी सपोज करके कि UR का कम जाता है OBC के मुकाबले, OBC का ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसे कहीं कहीं स्टेट में कई जोन में होते हैं, तो आप ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो UR में 90, OBC में 91 और बात करेंगे देखिए जैसे कि आप यहाँ बता दीजिए कि UR में आपको UR का ही कम जाएगा और OBC का ज़्यादा जाएगा। यहाँ क्या आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो UR में ही आपको 90 और OBC में 91 जाने वाले, EWS में 86, SC का 89 जाने वाली है और ST का 83 के अप्रोक्स में रहेगी। तो कहीं कहीं स्टेट होती है जो SC का ही ज़्यादा चला जाता है OBC से, ठीक है। आगे हम अगर बात करें महाराष्ट्र के लिए तो UR में 98, OBC में 89, SC का 89 और SC का 87, ST का 88 के करीब में जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो UR का 88, OBC का 88, EWS 86, SC 72, ST 72 नंबर है तो ठीक ठाक है। उड़ीसा UR से 83, OBC 85, EWS 83, SC 85 और ST 79% आपका नंबर है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब की बात करेंगे तो UR में 93, OBC 90, EWS 87, SC 90 और ST के 90% आपका नंबर बन रहा है तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात करें तो UR में 90%, OBC में 90, EWS 87, SC 88 और ST की बात करें तो 88% आपका नंबर एबव या अप्रोक्स बन रही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो UR से 93, OBC में 92, EWS से 91, SC 92 और ST 91 के अप्रोक्स में नंबर है तो ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप DB की तैयारी कर सकते हो, आप DB में लग सकते हो, अपना सारा डॉक्यूमेंट धीरे धीरे करके तैयार कर लीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत है या कोई में पापा मम्मी के नाम में गड़बड़ है तो आप सुधरवा कर, आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, तो आप सारा कुछ तैयार कर लीजिए, पैन कार्ड वगैरह बना लीजिए, अपडेट कर लीजिए, जो भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। बाकी बात करेंगे तेलंगाना की तो एक बार UR में 90 है, OBC में 90, EWS में 88, SC का 88 और ST में 90 है। जैसे तेलंगाना की बात कर लीजिए, EWS में पिछले बार भी यही स्थिति थी जो कि आपको इस बार देखने को मिल सकती है। अगर वहीं बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर तो उत्तर प्रदेश में लगभग अगर आप UR से 92, OBC 92, EWS 88, SC 92 और ST 92 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो ठीक ठाक है। ये इसी प्रकार पिछले बार भी कट ऑफ गई थी, क्योंकि जो पिछले बार के
ट्रेंड को लेकर इस बार एक कट ऑफ बनाई जा रही है। बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर तो यूआर में 90, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 85, एसटी 89 करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे जो कि आखिरी स्टेट बन जाता है तो यूआर के लिए 91, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 85, एससी 88 और एसटी की बात करेंगे 83 83 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डीबी का सारा बंदोबस्त कर सकते हो। बाकी अब बात आती है कि जिनका इनसे कम नंबर है उनका क्या होगा। उनका कुछ नहीं, उनका भी होगा सिलेक्शन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आपका इतना कट ऑफ है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। अगर इनसे कम है, जो इनका 80% है या 75 है या 70 के करीब में, तो उनको सेकेंड में लिस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, यह जो बताया जा रहा हूँ यह फर्स्ट में लिस्ट की बात है। अगर आपको शक होगा या आपके डाउट होगा या क्वेश्चंस होगा कि कितने मेरिट सूची निकलते हैं, कितने लिस्ट निकलती है, तो आपको मैं बता दूं लगभग 6 से 7 मेरिट सूची निकाली जाती है जीडीएस में। 6 से 7 आप ध्यान रखिएगा। तो आप हिम्मत मत तोड़िए, आपका भी सिलेक्शन होगा, बस हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर बात करें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लिस्ट को लेकर तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो 10 पीस और दिव्यांग अगर लागू हो मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से बनाना चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी 1 से 2 अटैच आपको लेकर जाना पड़ेगा। इतना अगर आपका तैयार है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डीवी भी यानी कि डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर हम बात करेंगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि जीडीएस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, मेरिट सूची आती है, रिजल्ट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।